अंधेरा जो कभी नहीं जाता। मध्य प्रदेश के जंगलों में एक छोटा सा गांव था, कालीसर। इस गांव में सूरज ढलते ही घरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, क्योंकि लोग कहते थे कि रात को जंगल से कोई चीज बाहर निकलती है। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ और। एक पुरानी हवेली का दरवाजा। आरव, जो शहर से रिपोर्टिंग के लिए आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सुना था कि जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली है जहां कोई 30 साल से नहीं गया। गांव वालों ने मना किया। बाबूजी, रात के बाद उस हवेली में परछाई भी अपनी नहीं रहती। आरव हंस दिया और रात को लेकिन टॉर्च चेहरा लेकर निकल मानव पड़ा। चेहरा नहीं था। आंखें पूरी काली, बिना पुतली की, मुंह कान तक फटा हुआ, और वह मुस्कुरा रही थी। आरव चीखा और पीछे भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरे में वही आवाज गूंजी, तूने मुझे जगा दिया है। 3 बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। आरव दौड़ता रहा, लेकिन हवेली जैसे बदलती जा रही थी। सीढ़ियां वहीं ले जाती जहां से चला था। दरवाजे फिर से बंद कमरे में खुलते, और हर दीवार पर उसे अपना नाम लिखा मिलता, आरव, आरव, आरव। टॉर्च अंततः बंद हो गई। अब सिर्फ आवाजें थीं, धीमी खुरची हुई फुसफुसाहटें। पीछे देख। आरव ने हिम्मत करके पीछे देखा। वही औरत उसकी गर्दन के पास झुकी हुई थी। उसकी सांस गले पर महसूस हो रही थी। उसने फुसफुसाया, तू यहां से जाएगा, पर अपने शरीर में नहीं। हवेली के पास अजीब सन्नाटा था, जैसे आसपास की हवा भी रुकी हो। दरवाजा बिना छुए अपने आप कर करता हुआ खुल गया। आरव ने टॉर्च अंदर मारी और तुरंत पीछे हट गया। भीतर पूरी दीवार पर नाखूनों से उकेरे हुए शब्द लिखे थे, वापस मत जाना, वो जाग रही है। 2 अंधेरे में बैठी आकृति अंदर जाते ही टॉर्च झिलमिलाने लगी। कमरे में फर्श पर कोई बैठा था, लंबे बाल, सिर झुका हुआ, शरीर बिल्कुल स्थिर। आरव बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं। वो और करीब गया और कांपती आवाज में बोला, मैडम, आप ठीक? वो आकृति धीरे धीरे सिर उठाने लगी। 4 अंतिम दृश्य। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा खुला हुआ था। फर्श पर एक कैमरा पड़ा था और दीवार पर ताजा लिखा खून का एक वाक्य, एक और आत्मा हवेली की हो गई। आरव कभी नहीं मिला, लेकिन रात को हवेली से एक नई आवाज आने लगी, जो बिल्कुल आरव की लगती थी।